70-75 साल में पहली बार यूएस नेवी का कार्गो का शिप चेन्नई में डॉक हुआ है। एयरक्राफ्ट कैरियर भी आ सकता है, कंबाइंड बैटल ग्रुप भी आ सकता है, सबमरीन भी आ सकती है, सब कुछ। आपने मुझे पूछा अगर भाई ये चाइना और अमेरिका की लड़ाई होती ताइवान को लेके आप क्या करेंगे? मैं एक तो नैन्सी पेलोसी वाला विषय था, उसमें तो लिटमस टेस्ट में चाइना की पूरी औकात नप गई। सांप सूख गया, गायब हो गया, उसके इस रिकॉर्ड से खत्म। उसको पता ही नहीं उसका जहाज आया, क्योंकि उसको पता है इसका जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशन क्या। भारत और अमेरिका के रक्षा संबंधों में लगातार नए आयाम जुड़ रहे हैं। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देते हुए अमेरिकी नौसैनिक पोर्ट चार्ल्स ड्रू चेन्नई के कट्टुपल्ली स्थित लार्सेन एंड टूब्रो के शिपयार्ड में पहुंचा। यहां 11 दिन तक शिप की रिपेयरिंग और संबंधित सर्विसिंग का काम किया जाएगा। इसे अहम इसलिए माना जा रहा है क्योंकि भारत और चीन 2 साल से पूर्वी लद्दाख को लेकर भिड़े हैं। कई दौर की बातचीत के बाद भी कोई स्थायी हल निकलता दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं ताइवान को लेकर अमेरिका से भी चीन की ठनी हुई है। इस बीच अमेरिका और भारत के बीच यह दोस्ती चीन के लिए एक और बड़ा झटका हो सकती है। अब आपने देखा 3 जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुई थी बस पीछे 10 दिन में, अगर बात करें 15 दिन। एक तो नैन्सी पेलोसी वाला विषय था, उसमें तो लिटमस टेस्ट में चाइना की पूरी औकात नप गई। दूसरा ये हमने इनका जहाज रोक दिया, हमारे बंदरगाह पे आने के नहीं, श्रीलंका की बंदरगाह आने पे। फिर जवेरी वाला किस्सा हुआ काबुल में। ठीक है, ये 3 चीजें तो हो गई मेजर, जिसने अमेरिका ने अपना मतलब और हमने अपना एक वर्चस्व दिखाया। और एक और चीज हुई जी, मतलब 4-5 दिन पहले 70-75 साल में पहली बार यूएस नेवी का कार्गो का शिप चेन्नई में डॉक हुआ है। आपने मुझे पूछा अगर भाई ये चाइना और अमेरिका की लड़ाई होती ताइवान को लेके आप क्या करेंगे? मैं कहा डॉकिंग वॉकिंग जो भी हो हम देंगे, क्योंकि चाइना हमारा एडवर्सरी है, कोई उस पर शक व शुबा नहीं है। जो भी उन्हें हेल्प चाहिए, सपोर्ट चाहिए, वो देंगे। पीछे भी क्वाड की मीटिंग में, जिसको आपके मित्र वेंगी ने बोला था एरिना ऑफ ग्लैडिएटर्स, ये जो चाइना का शिप चला दुनिया को पता है, इसमें क्या हुआ दुनिया को पता है। यह चुपचाप यूएस नेवी का शिप आता है। हमने क्वाड की मीटिंग में ये माना था कि विल अलाउ डॉकिंग ऑफ शिप फॉर रिपेयर मेंटेनेंस, और जो उनका एएमसी वगैरह वो भी देखेंगे। जब ये शिप चेन्नई हार्बर आता है, इसको जो वहाँ चेन्नई में एम्बेसी, उसके हेड, वहाँ का डिफेंस अटैच, हमारे वाइस एडमिरल साहब इंडियन नेवी के और हमारे सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसका स्वागत करते हैं। ये ऐसा इंस्टेंस नहीं कोई आया गया, ये कोई एसओएस कॉल भी नहीं था कि शिप खराब हो रहा था, जी आपके यहाँ में डॉकिंग दे तो हम खराब हो रहे। तो पहला शिप आ चुका है। यहाँ हमने चीनियों का शिप श्रीलंका जाने से रोक दिया चीमा साहब, और अमेरिका का शिप बिना किसी को बताए, बिना प्रचार किए यहाँ आ गया, डॉक हो गया, अब वो होके जाएगा। आज शिप आया तो कंबाइंड एक एयरक्राफ्ट कैरियर भी आ सकता है, कंबाइंड बैटल ग्रुप भी आ सकता है, सबमरीन भी आ सकती है, सब कुछ आ सकती है। डॉकिंग में तो आप जानते हैं टेक्निकल टर्म है, सब कुछ ही कवर होता है। फ्यूअल मेंटेनेंस अपग्रेड, जो कुछ मजे की बात आप ये देखेंगे, आप चाइना को बहुत अच्छी तरह से देखते होंगे। जो इनका चंदा मामा है, चंदा मामा हमारे कॉमिक्स बनाते थे, चाचा चौधरी साहब, शायद आपने भी पाकिस्तान भी आती हो तो वो जो चंदा मामा ग्लोबल टाइम्स, वो ये जो यूएस जहाज आया ना, इसके बारे में बात ही नहीं करेगा। सांप सूख गया, गायब हो गया, उसके इस रिकॉर्ड से खत्म। उसको पता ही नहीं उसका जहाज आया, क्योंकि उसको पता है इसका जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशन क्या।